10 मिनट चाहती हूँ अपने लिए केवल, वह भी किसी से बर्दाश्त नहीं होता। जैसे ही सुधा अपना चाय का कप लेकर बैठती, सासू माँ ने आवाज लगा दी कि सुधा ने चाय छोड़कर सासू माँ को मंदिर में प्रसाद दिया और चाय पीने के लिए टेबल पर आई। अभी कप होंठ तक पहुंचा था कि विशाल की आवाज आई, सुबह जल्दी मेरा नाश्ता लगा दो, बहुत देर हो रही है, ऑफिस के लिए निकलना है। लो पी लो चाय। सुधा बड़बड़ा कर रसोई की तरफ चल दी। चाय का कप टेबल पर रखा सबको बता रहा था कि सुधा ने अब तक मुझे छुआ भी नहीं है। ये कहानी है सुधा जैसी हजारों औरतों की, जो सुबह से उठकर काम में लगी रहती हैं, जिन्हें सुबह से एक कप चाय भी नसीब नहीं होती। उस पर सबका यही राग, क्या मना करते हैं तुम्हें चाय पीने के लिए। ये तो कहानी है सुबह की, जब घर में हर काम की जल्दी रहती है, लेकिन शाम को क्या समस्या है, कौन सी जल्दी होती है, जो शाम के समय भी एक औरत को चाय नसीब नहीं होती। आइए शाम की चाय से भी रूबरू होते हैं। सासू माँ और अपनी चाय लेकर सुधा हॉल में बैठी ही थी कि सुधा, डिनर में आलू पनीर के कोफ्ते बना लेना। जी मम्मी जी। तो जरा आलू उबालने के लिए रख दो, इतनी देर में आलू उबल जाएंगे। आलू गैस पर रखकर आई तो सासू माँ फिर बोली, पहले विशाल को पनीर लाने के लिए फोन कर दे वरना भूल जाएगी। विशाल को फोन किया तो विशाल ने साथ में मिसी रोटी, वेजिटेबल रायता और पापड़ सलाद की इच्छा रख दी। इतनी देर बात करने के बाद चाय तो बर्फ हो चुकी थी और चाय का कप सुधा को मुंह चिढ़ा रहा था। सासू माँ तो अपनी चाय पीकर पार्क में टहलने चली गई। सुधा वहीं खड़ी सोचती रही कि इन सब में गलती किसकी है। शायद उसकी खुद की, क्योंकि घर के लोगों को तो जब कोई आदमी वक्त बेवक्त काम करने को तैयार खड़ा हो तो सब उसका नाजायज फायदा उठाते ही हैं। आज सुधा ने एक फैसला किया। अगले दिन सुबह सुबह 10 मिनट पहले उठी और काम निपटा कर सासू माँ के लिए प्रसाद तैयार करके रसोई में ही रख दिया और अपना चाय का कप लेकर अपने कमरे में आ गई। वहाँ सुकून से बैठी और अपनी ननद के गाने चलाकर आराम से चाय पीने लगी। सासू माँ से पहले ही बोल दिया था कि प्रसाद तैयार करके रसोई में रख दिया है, वह पूजा शुरू करने से पहले प्रसाद ले ले। आज कमरे में चाय पीते हुए विशाल के साथ भी थोड़ी गुफ्तगू हो गई तो आज सुधा बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। ना ही आज उसे झुंझलाहट महसूस हो रही थी। उस समय तो सासू माँ ने कुछ नहीं कहा। शाम को भी सुधा सासू माँ को चाय देकर अपना कप लेकर अपने कमरे में आ गई। शाम के 5 बज रहे थे और सुधा की चाय चुस्कियों के साथ अपने कानों में लीड लगाकर गानों का मजा ले रही थी। आज सासू माँ को चाय अकेली पीनी पड़ी। पार्क में भी आज वह सुधा में आए बदलाव के बारे में सोचती रही। शाम की चाय पीकर सुधा तरोताजा महसूस कर रही थी। फिर वह रसोई में डिनर की तैयारी करने लगी। आज मूड अच्छा था, मन ही मन गाने गुनगुना रही थी। तो जब विशाल घर वापस आया तो उसके लिए खिले खिले चेहरे देखकर अपनी थकान भूल गया। आज क्या बात है मैडम, आज यह बिजली कहाँ गिरने वाली है। इतने दिनों से दोनों के रिश्तों में काम की व्यवस्था से जो उदासीनता ला दी थी, वह आज गायब होकर प्यार और खुशी की बहार से खिल उठी थी। सासू माँ समझ नहीं पा रही थीं कि सुधा ने एक ही दिन में उनके बनाए मकड़ जाल को काट कैसे दिया था। इतने दिन से जो दोनों के दूर रखने की उनकी प्लानिंग कामयाब हो रही थी, आज उस पर पानी फिर गया। 1-2 दिन सुधा इसी तरह से करती रही तो सासू माँ परेशान हो गई।
वह विशाल से बोली, बेटा मैं अकेले बैठकर चाय पीती हूँ। बहू अपनी चाय लेकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। उसे कोई मतलब नहीं कि मुझे किसी की चीज की जरूरत है। विशाल ने सुधा की तरफ देखा तो सुधा बोली, मम्मी जी मुझे सुकून के 10 मिनट चाहिए। मैं शांति से बैठकर चाय पीना चाहती हूँ। पूरे दिन बिना आराम के घर के काम करती हूँ, केवल चाय के लिए 10 मिनट अपने लिए चाहती हूँ। उसमें भी किसी को क्या प्रॉब्लम है? क्या सबके काम उसी 10 मिनट में ज़रूरी होते हैं? 4 महीने हो गए मेरी शादी को, लेकिन आज तक मैं चाय नहीं पी सकी। या तो ठंडी चाय एक घूंट में गले से उतार लो या फिर चाय पीने का इरादा ही छोड़ दो, क्योंकि बहू को तो चाय पीने का हक है ही नहीं। आप हमेशा मेरी ठंडी चाय देखकर कहती हो, मैंने कब मना किया है तुम्हें चाय पीने को? मना भी नहीं किया, लेकिन ठंडी चाय मैं कैसे पी लूं? इसीलिए मम्मी जी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे भी अपने लिए समय चाहिए। तो मैंने अपनी चाय पीने के लिए 10 मिनट रख लिए हैं। सुधा की बात सुनकर विशाल ने कहा, मम्मी मुझे लगता है सुधा ठीक कह रही है। घर के काम में उसे संभालने हैं तो काम करने का समय भी उसे ही संभालने दो। उसे भी अपने लिए समय निकालने दो। 4 दिन में उसमें आए बदलाव से मैं भी खुश हूँ। अब मैं ऑफिस में बेफिक्र काम करता हूँ। कहकर विशाल वहां से उठकर चला गया। सासू माँ देखती रह गई, क्योंकि अब उनके पास सुधा की बात का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, अधिकतर घरों में यही होता है कि बहू को हर समय कुछ न कुछ काम बताते रहते हैं। वह चाय या खाने नाश्ते के लिए भी बैठे तो भी सबको भारी दिखता है। इसीलिए बहू को कदम तो उठाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत धन्यवाद।